हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी जेईई के डिपार्टमेंटल वीडियोस में एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। और आज वाले एपिसोड में मैं कोई एक डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा। आज वाले एपिसोड में मैं टोटल 4 डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन चारों का नाम एक ही होता है। रेलवे के अभी तक आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया कि कैसा काम होता है, क्या वर्क प्रोफाइल होती है और आपको क्या करना पड़ता है। रिसेंटली आरआरबी जेईई के नोटिफिकेशन में जब आप आरआरबी में रूरल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जब जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो एक डिपार्टमेंट है, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हो या आप एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के हो, रेलवे के हर ब्रांच का अपना एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है वर्कशॉप। चलिए जरा समझते हैं इस वर्कशॉप के बारे में। तो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, एक आपको ये दिखा होगा जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर एसएनटी वर्कशॉप और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप। ये चारों आपको डिपार्टमेंट दिखे होंगे। ये चारों डिपार्टमेंट आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो, 3 डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस दे सकते हो जहां जहां आप एलिजिबल हो। मोटा मोटा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चे इन तीनों के लिए एलिजिबल होते हैं, एसएनटी के बच्चे जो होते हैं वो इसके और इसके लिए एलिजिबल होते हैं, सिविल के जो बच्चे होते हैं वो सिविल में एलिजिबल होते हैं। पॉइंट यहां पर यह आता है कि सर इस डिपार्टमेंट में होता क्या है। आप सभी बच्चे देश के जिस जिस कोने में रहते हो, अगर आप कुछ ऐसी सिटीज में जन्म लिया हो आपने, जैसे खड़गपुर हो गया, झांसी हो गया, लोअर परेल मुंबई का इलाका हो गया, या मैं बात करूं जमालपुर हो गया, ऐसी जगहों पे अगर आपने कभी बर्थ लिया हो तो आप या इनके आसपास से आप कभी भी निकले होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा पर्टिकुलरली लिखा होगा यांत्रिकी कारखाना। कुछ इस प्रकार से हमारे रेलवे की वर्कशॉप्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये खड़गपुर रेलवे स्टेशन की वर्कशॉप है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में ये वर्कशॉप आती है। ये बाकायदा बाय डिफॉल्ट एक वर्कशॉप होती है। जब आप जूनियर इंजीनियर बनते हो तो आपका जो जॉब की पोस्टिंग आती है वो इन्हीं वर्कशॉप्स के अंदर आती है। आपका स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से कोई लेना देना नहीं होता, आपकी एंटायर पोस्टिंग इन वर्कशॉप्स में आती है। देन अगर हम बात करते हैं तो ऐसी ही वर्कशॉप हमारे पास और हमको देखने को मिलती है। आप ये देख सकते हो, ये सेंट्रल रेलवे की लोको वर्कशॉप है, राइट। ये आप देख रहे हो यहां पर जमालपुरा के अंदर देखने को मिलता है। ये मुंबई की लोअर परेल की वर्कशॉप है। पॉइंट आता है कि वर्कशॉप में होता क्या है। आप खुद ही देखेंगे, जब कभी भी कोई ट्रेन के डिब्बे बनते हैं, जब कभी भी कोई ट्रेन के कोचेस बनते हैं, तो कोचेस जब चलने लगते हैं तो बहुत समय बाद कोचेस को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ट्रेन को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ट्रेन के अंदर के पंखे, लाइटें खराब होने लगती हैं, उनको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ट्रेन की जो सीट्स होती हैं, जो गद्दी होती है वो फटने लगती है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ट्रेन के दरवाजों को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो जो कुछ भी प्रोडक्शन का पार्ट होता है, प्रोडक्शन यानी कि कुल मिला के उत्पादन का पार्ट, तो ट्रेन की वर्कशॉप के अंदर ही उनकी मेंटेनेंस होता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले शुरुआत के 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग जहां होगी आपकी वो एक डिवीजन के अंदर ही होगी, एक अच्छी सिटी में ही होगी। बिकॉज आप भी जानते हो रेलवे की वर्कशॉप जो है वो इंडिया के हर सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये मीडियम स्टेट्स की सिटीज में देखने को मिलती है। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो आपको वेस्ट बंगाल में खड़गपुर में भी देखने को मिलेगा, बट आप ये सोचोगे कि वेस्ट बंगाल के आपको सारे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप जाओगे तो आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा। तो जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, जो ऐसे जिले होते हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं, उन्हीं जगहों पर ये वर्कशॉप आपकी पाई जाती है। आपका काम यहां पे कुछ नहीं होता। हर वर्कशॉप का जो मालिक होता है, हर वर्कशॉप का जो हेड होता है, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर आप लोग आते हो एज अ जूनियर इंजीनियर। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप मैकेनिकल के जूनियर इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के जूनियर इंजीनियर हैं। जो भी हैं आप रहेंगे सब इसी वर्कशॉप के अंदर, और आप लोगों को काम डिवाइड करके दे दिया जाता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे वर्कलोड के नाम पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही हंसते हंसते आपकी जॉब होती है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे वर्कलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है, जैसे टीआरडी, टीआरएस हो गया, इन सब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है। ब्रिज हो गया, पीवे हो गया सिविल का। लेकिन अगर आप बात करोगे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो यहां पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट इतनी ज्यादा नहीं है। यहां पे आपको टास्क बेस्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे सपोज की मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ट्रेन आपके पास आती है जिसकी मरम्मत करनी है, जिसका मेंटेनेंस करना है, तो आपको नहीं करना, आपको करवाना है। जो टेक्नीशियन या ग्रुप डी के कैंडिडेट्स होते हैं उनसे आपको करवाना है। बट आपको बताया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर यह हो जाना चाहिए, या आप बताते हो कि ठीक है 15 से 20 दिन में हो जाएगा। तो मोटा मोटा आपको भी पता रहता है कि हाँ इतने में हो जाएगा, उतने में आपको करके देना। सिंपल सा इस तरीके का काम होता है। हाँ, नो डाउट, ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत सारे दिन ऐसा हो कि काम आपका रेगुलर रहेगा। दूसरी बात, रेलवे की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो 24 आवर्स काम करती हैं, तो इसका मतलब यहां पे ये भी होता है कि आपकी नाइट शिफ्ट भी आपको मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां नाइट शिफ्ट नहीं मिलती, डिपेंड करता है आप किस वर्कशॉप में काम कर रहे हो, उस वर्कशॉप में कितना काम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां के जितने भी जेईज हैं उनका ये कहना है कि एज सच कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है जॉब करने में, बहुत प्यार से जॉब हो जाती है, सिटीज अच्छी में रहने को मिलता है एज कंपेयर टू कुछ और डिपार्टमेंट ऐसे जहां पे अच्छी सिटीज नहीं मिल पाती, बहुत ग्राउंड रूट्स पे जाके काम करना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। बट वर्कशॉप एक सिंपल सा कारखाना है जहां पे शांति से आपका एक डेस्क होगी, वहीं पर आपको जाके जॉब करना है, मेंटेनेंस का काम करना है। ये आप देख रहे हो अमृतसर की वर्कशॉप है, इसी तरीके से हमारे कारखाने होते हैं। अब आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्कशॉप मिली होगी, इलेक्ट्रिक डीजल वर्कशॉप, मैकेनिकल डीजल वर्कशॉप, नॉर्मल वर्कशॉप, ऐसे करके 6-7 डिपार्टमेंट्स की आपको सिर्फ वर्कशॉप ही वर्कशॉप देखने को मिले होंगे। तो ऐसी अलग 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 वर्कशॉप्स बनी, काम सब में यही होता है, बस किसी में कुछ काम है किसी में कुछ काम है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पूरी की तरीके से सेम ही होता है। तो इसलिए मैंने बोला मेरा ये एपिसोड नंबर 7 जो है ये मोटा मोटा 4-5 डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको एक साथ बताता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बस कुल मिला के इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन दूंगा। जो लोग चाहते हैं अच्छी सिटीज में जॉब मिल जाए, ठीक है, उनके लिए वर्कशॉप एक अच्छा डिपार्टमेंट बन सकता है। डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला है कि वर्कशॉप अपने आप में एक अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप इसकी आंखों के क्राइटेरिया को भी देखोगे तो ये C1 कैटेगरी के अंदर आता है रेलवे का, जहां पर अगर आपको चश्मा भी लगा तो भी आप एलिजिबल होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील्ड की जॉब नहीं है। चलिए इसी तरीके से बने रहिएगा मेरे साथ और फिर अपन मिलेंगे अगले एपिसोड की लिंक में। और अगला एपिसोड मेरा कल फिर वापस आने वाला है आप लोगों के लिए, और इस बार एपिसोड जो आएगा वो पीवे और ब्रिज के लिए आएगा, जो कि सिविल के कोर डिपार्टमेंट्स थे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।